नमस्कार, सिविल इंजीनियरिंग कैरियर पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद इस डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स को बहुत अच्छी पोस्ट पर बहुत अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिलती है। बट सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स को रत्ती भर भी पता नहीं होता कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिविल इंजीनियर्स को जॉब कैसे मिलती है। सो आज की वीडियो में हम आपसे फुल इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में सिलेक्शन कैसे होता है, एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, और इसके साथ साथ यदि आपके कठिन परिश्रम और आपके माता पिता के आशीर्वाद से यदि आपको यह जॉब मिल जाती है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेली की तरह अनअकैडमी की तरफ से बहुत कुछ फ्री है। आपके एसएससी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए अनअकैडमी लेकर आया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फ्री टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में टोटल 4 सेट होंगे और प्रत्येक सेट में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक टेस्ट के नेक्स्ट डे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर अभिनव सर द्वारा प्रत्येक टेस्ट का एनालिसिस और सोल्यूशन क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो टेस्ट में इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। और यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी एप्लीकेशन और मेरे इस अनलॉक कोड का यूज करके अनअकैडमी के ढेर सारे फ्री क्लास और मॉक टेस्ट में और लाइव टेस्ट में फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोड और इनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिविल इंजीनियर्स की पोस्टिंग की बात करें कि सिविल इंजीनियर्स का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या वर्क होता है। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिविल इंजीनियर्स के डिपार्टमेंट की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं उसमें सिविल इंजीनियर्स की जरूरत होती है और इसके साथ साथ रनवे के लिए जो रोड बनाए जाते हैं उसमें सिविल इंजीनियर्स की जरूरत होती है और वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसमें भी सिविल इंजीनियर्स की जरूरत होती है। सो यदि आपकी जॉब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लगती है तो आपको इन्हीं तीनों सेक्टर में वर्क करना होगा। और इसके साथ साथ यदि हम नेम ऑफ पोस्ट की बात करें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिविल इंजीनियर्स के लिए किस पोस्ट पर वैकेंसी आती है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर यानी कि इस पोस्ट पर सिविल इंजीनियर्स के लिए इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिविल इंजीनियर्स के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए यानी कि आपका सिविल इंजीनियरिंग में बीई या फिर बीटेक होना चाहिए और इसके साथ साथ आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए इस डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी आती है। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैंने कई साल पुराने रिकॉर्ड देखे, मुझे ऐसी कोई वैकेंसी दिखी नहीं जो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हो। बट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यदि कोई जॉब है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, उस पर मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा बना दूंगा, ठीक है। बट इस डिपार्टमेंट में अभी तक मुझे ऐसी कोई भी जॉब नहीं दिखी जो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हो। सो क्वालिफिकेशन में आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए और इसके साथ साथ आप गेट क्वालिफाई होने चाहिए। सो जो स्टूडेंट गेट को मजाक में लेते हैं आप समझ सकते हो कि गेट अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप कितनी अच्छी अच्छी कंपनियों में कितनी अच्छी अच्छी जॉब पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इस जॉब के लेवल की बात करें ना, अगर आपको यह जॉब मिल जाती है तो आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी, आपके पास पैसा, पावर और रुतबे की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपका वर्क होगा, हाई सिक्योरिटी में आपका वर्क चलेगा और इसके साथ साथ आपके पास सुख सुविधाएं बहुत सारी होंगी और आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 होगी और धीरे धीरे यह सैलरी बढ़कर 1,40,000 के आसपास हो जाती है, ठीक है। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है और सुख सुविधाओं का कोई लेवल नहीं है, आपको 1 लाख की सुख सुविधाएं मिलती हैं यदि आपको इस डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है। सो यदि आप गेट एग्जाम को हल्के में लेते हो तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। यदि आप पढ़ने में अच्छे हो और गेट के बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा तो आप गेट जरूर से जरूर क्वालिफाई कीजिए। यदि आपने गेट क्वालिफाई कर लिया तो आपको अच्छी पोस्ट पर जॉब मिलेगी और अच्छी सैलरी पे जॉब मिलेगी। तो यदि आप पढ़ने में अच्छे हैं तो गेट को आप हल्के में मत लीजिए, गेट जरूर से जरूर क्वालिफाई कीजिए। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो आपकी मैक्सिमम एज 27 ईयर होनी चाहिए और मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए। और एज में छूट की बात करें तो ST SC 5 ईयर, OBC 3 ईयर और इसके साथ साथ PWD कैंडिडेट को यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट को 10 ईयर की छूट दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में परसेंटेज के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाता है।
और इसके साथ साथ आपका गेट स्कोर भी देखा जाता है। यदि आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो कोई एग्जाम नहीं होगा, सिंपली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर पोस्ट के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता, सिंपली आपके गेट स्कोर के आधार पे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। और यदि आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और आपको जॉब मिल जाती है। और इसके साथ साथ इस एग्जाम में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके आसपास जो भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो वहीं से बन जाता है। यदि इसके अलावा भी कहीं बनता हो तो मुझे जानकारी नहीं है, यदि आपको है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और उठता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिविल इंजीनियर्स के लिए यह पोस्ट कब आती है? तो साल में एक बार जरूर से जरूर आती है। यदि हम लेटेस्ट बात करें तो सितंबर 2020 में आई थी। ठीक है, प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।